अस्सलामुअलैकुम रीडर एंड लिसनर्स। खुदा माजिद के उर्दू नावल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय साले इकबाल के नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और मुझे जुनून इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा कि तो मैं आज स्टार्ट कर दूँगी या कल से इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। लेकिन रोज़ की मैं एक एपिसोड दूँगी, डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पर। रिस्पॉन्स कैसा आता है फिर उस हिसाब से मैं आप लोगों को एपिसोड्स दे दूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाप तो यकीनन चिढ़ेगा मुझे, जितना मेरा शौहर का काला काम करता है ये तो होगा मेरे साथ। अमामा सिकंदर को सर से पैर तक देखते हुए कहती है, किस कदर नाशुक्री औरत हो तुम मेरी, मेहनत की कमाई को काली कमाई कह रही हो। सिकंदर अमामा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, एक सेकंड, ये औरत किसको बोला। अमामा सिकंदर की तरफ गुस्से में बढ़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें नाशुक्री भी बोला है, वो तो नहीं सुना है तुमने, ये बड़ी जल्दी सुन गया। सिकंदर दांत भींचते हुए कहता है, सिकंदर शराफत से अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाए वरना मैं आपका सर फाड़ दूंगी। अमामा इधर उधर कोई चीज़ मारने के लिए ढूंढती है। तुम मुझे हाथ तो लगाओ, फिर बताऊंगा तुम्हें। खूबसूरत लोगों पर तशद्दुद करके इनके चक्कर में अंदर ना करवा दिया तो मेरा नाम भी सिकंदर जहांगीर आलम नहीं। सिकंदर अपने नाम पर जोर देते हुए कहता है, धमकी दे रहे हैं आप मुझे। अमामा गुस्से में पूछती है, तुम भी तो मुझे दे रही हो धमकी मारने की। सिकंदर इसको गुस्से में देखते हुए बुखलाते हुए कहता है, मैं तो दे सकती हूँ पर आप नहीं दे सकते। अमामा गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्यों, तुम्हारी बादशाही चल रही है, जो तुम भी बोलो वो चलेगा, मैं कुछ भी बोलूँ वो नहीं चलेगा। सिकंदर अमायमा के चेहरे को देखते हुए गंदा सा मुंह बनाकर कहता है, मुंह तो इसका कमरे को देखते हुए बन रहा था, जहाँ एक भी चीज़ इसकी मर्जी की नहीं, इसकी पसंद की नहीं। वो किसी और के सोफे पर बैठना तक गवारा नहीं कर रहा था। हाँ, मैं दे सकती हूँ, मैं बीवी हूँ आपकी, नहीं दे सकते हैं। अमायमा पानी कमरे में देखते हुए कहती है। वो कह ही रही थी कि इसकी नज़र टेबल पर पड़े हुए ग्लास पर पड़ती है। अमायमा से लेने के लिए आगे बढ़ती ही है कि सिकंदर इसे एक बाजू में पेट पर पकड़कर इसे आगे बढ़ने से रोककर वापस इसे अपने सामने खड़ा करता है। सिकंदर, हमामा सिकंदर की बाहों में खड़ी हैरानगी से इसकी तरफ देखते हुए कहती है, डोरेमोन सी, एक हाथ की मार हो तुम मेरी, आती मेरे कंधे तक नहीं हो लेकिन हर वक्त चढ़ी मेरे सर पर रहती हो। सिकंदर अमायमा के पुष्ट अपने सीने से लगाए, इसे अपनी बाहों में कैद किए पुरसुकून खड़ी करते हुए कहता है, सिकंदर छोड़े मुझे। अमायमा सिकंदर के हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, रुक जाओ रुक जाओ। सिकंदर वापस टेबल से टेक लगाए अमायमा को अपनी बाहों में कैद किए हुए, इसके पेट के गिर्द अपनी बाजू का हिसार बांधे हुए अमायमा को अपने से लगाए पुरसुकून खड़ा था। इस रूम की तरफ अच्छे से देखो तो वाकई में तुम इस हॉस्पिटल में काम करना चाहती हो। सिकंदर हाथ से कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या हुआ है इस रूम को। अमामा सर उठाकर सिकंदर से पूछती है, जहाँ रूम का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, इस हॉस्पिटल का क्या निज़ाम दुरुस्त होगा। सिकंदर अमामा का रुख वापस सामने की तरफ किए हुए इसके सर पर रख रख कर कहता है, सर रख कर कहता है, हर हॉस्पिटल की एक क्लास होती है, एक अलग एक लुक होता है। इंसान हो या चाहे दीवारें, खड़े टेबल वगैरह, जब तक वो साफ सुथरा दुरुस्त होकर अपनी जगह पर ना हो वो अच्छा नहीं लगता। पर्सनैलिटी सिर्फ इंसानों की नहीं, बेजान चीज़ों की भी होती है। सिकंदर गहरी सांस लेते हुए कहता है, आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, सब ठीक तो है। अमायमा दोनों हाथों से कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अगर ये पसंद नहीं था तो इसका ख़रीदा क्यों आपने, आप आए क्यों हैं यहाँ। अमायमा अजीब सा मुंह बनाकर सिकंदर के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से आया हूँ मैं, और ये वजह काफ़ी है मेरे कहीं आने के लिए। सिकंदर मजीद अमायमा की कमर के गिर्द अपनी बाजों का हिसार बांधता है। सिकंदर की बात पर अमायमा इसके पहलू में खड़ी इसके की धड़कनें तेजी से बढ़ना शुरू हो गई थी। चेहरे के अजीबोगरीब तासुरात से बदल गए थे। वो सर उठाकर सिकंदर की तरफ जैसे ही देखते ही सिकंदर इसके माथे पर बोसा देता है और अमायमा छत से अपना रुख वापस मोड़ लेती है। सिकंदर छोड़े, मुझे ये हॉस्पिटल है आपका है, ये मेरा नहीं, मुझे काम करना होता है यहाँ पर। अमामा इसकी कैद से आज़ाद होते हुए कहती है, किसने कहा ये मेरा है,
मैंने तुम्हारे नाम पर ही खरीदा है, ये तुम्हारा ही है। सिकंदर अमायमा को आगे की तरफ बढ़ता देखते हुए कहता है। क्या? अमायमा छत से पलटकर हैरानगी से देखती है। आप पागल हो गए हैं? किसने कहा था आपको मेरे लिए ये सब करने के लिए? अमायमा गुस्सैले लहजे में पूछती है। तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए मुझे ना तो तुम्हारी और ना ही किसी और की इजाज़त की ज़रूरत है। सिकंदर अमायमा है पास आकर डर के सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे लिए कुछ मत करें, मुझे एहसानात नहीं पसंद। अमायमा तल्ख लहजे में कहती है, एहसान गैरों पर किए जाते हैं, अपनों के लिए जो होता है वो खुशी दिलाने के लिए होता है। सिकंदर अमायमा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है। सिकंदर की एक बार सुन हो जाती है, दिल इसका दिल मज़ीद तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। वैसे तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें इतना काबिल और भला का हैंडसम शौहर बिना किसी मेहनत के मिल सकता है? सिकंदर माहौल तब्दील करने के लिए मायमा के चेहरे पर छोड़कर अपनी जेब में हाथ डालकर एक मॉडल की तरह खड़ा होता है और हाथ से अपनी तरफ सर से पैर तक इशारा करता है। सॉरी टू से मिस्टर हस्बैंड, मैं दूसरों का बुरा नहीं सोचती, तो मैं अपना कैसे सोच सकती हूँ? मामा सिकंदर को सर से पैर तक देखते हुए इसके हाथ पर हाथ मारकर हंसी दबाते हुए कहती है। हीर अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ वो ही नहीं, इसके साथ साथ 3 आदमी और जो इसके पर्सनल गार्ड्स थे, जो हर इस किस्म की सिचुएशन में इसके साथ होते हैं। हीर बिना चेहरे से हेलमेट उतारे एक बड़े से कारखाने के सामने जा खड़ी होती है। बाइक को कुछ फासले पर पार्क करके आई थी। अब वो अपने आदमियों के साथ इसके बड़े से कारखाने के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। इस दरवाजे को बगौर देख रही थी। वो पल ठहर कर वो दरवाजे के बाएं जानिब जाती है और अपना हाथ एक शीशे से छोटे से बॉक्स में डालकर वो अपनी पहचान दिखाए इसे अपने लिए दरवाज़ा खुलवाती है। हीर की स्केटिंग पर दरवाज़ा खुलने लगता है। दरवाज़ा खुलते ही हीर अंदर जाती है और उसके हाथ से वो 2-3 आदमी भी अंदर जाते हैं। जाते ही इनके कदम रुकते हैं। दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है। हीर अंदर पहुंचकर अपना हेलमेट उतार कर अपने हाथ में रखे हुए वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। इसके आगे ही तरफ बढ़ते हुए कदमों पर कारखाने की लाइट्स ऑन होने लगती हैं। निक, हीर मजीद आगे आकर रुक जाती है और बुलंद आवाज़ में इसे आवाज़ लगाती है। हीर की आवाज़ पर ना के साथ साथ इसके साथ काम करने वाले लोग भी मुड़कर इसकी तरफ देखते हैं। आ गई तुम? निक तंजिया लहजे में कहता है। मैंने सोचा था कि तुम शायद अब सिर्फ एक बीवी बनकर रह गई हो। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे शौहर तक ही महदूद हो गई है। निक अभी भी तंज के तीर चला रहा था। और शायद तुम ये भूल गए हो कि मैंने क्या कहा था। निक हेलमेट जोर से निक की तरफ हवा में उड़ाते हुए आगे बढ़ती है और अपने एक आदमी इसे जो पहले ही निक के साथ आए हुए थे, इनके हाथ से गन लेकर वह अपने आदमियों के पीछे निढाल सी हालत में कुर्सी पर खून से तर हुलिये में सर लटकाए हुए बैठे हुए शख्स की तरफ बढ़ती है। क्या कहा था तुमने? निक हीर से पूछता है। यही मेरी जान, मेरे शौहर के बारे में कुछ मत बोलो। इसका नाम सिर्फ लेने का हक मेरा है और किसी का भी नहीं। हीर गन का ट्रिगर चढ़ाते हुए कहती है। इसने कुछ बताया? हीर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहती है। नहीं। निक गहरा सांस लेते हुए कहता है। अब बताएगा? हीर कहते ही बिना वक्त गंवाए इसके कंधे पर गोली चला देती है। गोली चलते ही निक छत से हैरानगी से हीर को देखने लग जाता है। आदमी भी दर्द में कराहते हुए चिल्लाने लगता है। इज एनीवन हियर टू हेल्प आउट यू? हीर दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए थोड़ा झुककर पूछती है। आई एम आस्किंग यू समथिंग। सामने वाले को अपनी बात का जवाब ना देते हीर गुस्से में कहती है। पुलिस विल अराइव सून। यू आर ऑल डील ऑलरेडी डेड आई ऑलरेडी सबमिट माई रिपोर्ट। यू विल ऑल डिस्ट्रॉय। गहरी सांसें लेते हुए हीर को देखते हुए कहता है। व्हाट? वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय? हीर हंसते हुए कहती है और कहकर उठ खड़ी होती है। रियली? यू थिंक यू कैन? हीर गन का दोबारा ट्रिगर चढ़ाते हुए कुर्सी के पीछे खड़ी होकर कहती है। यस आई कैन। हीर आदमी को लाल सुर्ख आंखों से देखते हुए कहता है। हाउ? इफ आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल सेकेंड चांस टू ब्रीथ अगेन, एंड देन हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय अस? फिर दोनों हाथ कुर्सी पर रखकर आदमी है कंधे से खून निकलता देखते हुए कहती है।
आई से ऑलरेडी सबमिट माई रिपोर्ट। आदमी दर्द में कराहते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है, यू एंड आई बोथ नाउ दैट यू आर लिंग, बट यू आर लिंग विद सो कॉन्फिडेंस अमेजिंग। हीर हाथों से तालियां बजाते हुए कहती है, यू आर You are having behaving as strange that mean there are something else who helping you out। हीर कुर्सी खींचकर इसके सामने बिल्कुल सामने खड़ी होकर पूछती है, Who is that? Tell me his name and I promise I will leave you. Tell me। हीर झुककर आदमी को लाल सुर्ख आंखों में देखते हुए कहती है, I am not going to tell you। आदमी गुस्सैले लहजे में कहता है, That's mean your partner is here। हीर अपनी बात पर मुत्तफिक होते हुए इस आदमी से एक कदम दूर होती है। इसे पता करते हैं मेरी जान। हीर निक को देखते हुए आदमी के दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच निक को देखते हुए गोली चला देती है। आदमी के सर से खून तेजी से बहने लगता है और इसी पल वो मर जाता है। इसके पार्टनर हैं यहाँ पर, मतलब गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। ऐसी कौन सी इनकी ऐसी की तैसी इन सब की। हीर कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ रही होती है कि निक इसका हाथ पकड़कर इसे रोक देता है। डेविल ने कहा है कि इस मसले को वो बाद में खुद देखेंगे। हीर निक का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए कहता है, डेविल देखें या मैं देखूं, बात तो देखने की है ना। हीर अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है और कहकर आगे की तरफ बढ़ती है। वो कदम ही चली थी कि आगे से सीढ़ियां आ गई हैं, जहां से वो नीचे के पूरे हॉल में सफ़ेद रंग की रोशनियों में डायमंड के साथ काम करते हुए लोगों को देखती है। एक नज़र में ही वो सबको अच्छे से देखते हुए गन अपने कोट में पीछे की तरफ लगाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है। स्टॉप योर वर्क। हीर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए हुक्माना लहजे में कहती है। हीर को देखते हुए सब वर्कर्स उठकर खड़े हो जाते हैं डायमंड्स की टेबल से दूर होकर। I'm not going to ask you again. I have to go back. Who is your reporter? हीर डायमंड पर होते हुए कामों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए पूछती है। पीछे से निक के साथ बाकी सारे आदमी भी जो पहले ही अंदर थे वो भी, और हीर के साथ आगे आए थे, वो सब सीढ़ियों से नीचे उतर गए थे। हीर इनके पीछे सबको देखकर लोग डर के मारे अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन का सामना वो एक बार पहले भी कर चुके थे। फ़र्क इतना था, इस वक्त जहाँ हीर खड़ी है वहाँ डेविल था पहले। सो आर ऑल गोइंग टू आंसर मी? शुड आई किल यू इंस्टेड ऑफ आंसर? हीर चलते हुए नीचे के कारखाने के दरमियान में सफ़ेद रंग के एक स्क्वायर शेप की टेबल पर, जिसकी लाइट फर्श के कोने को रोशन कर रही थी। हीर इस पर चढ़कर सबको देखते हुए कहती है। इस वक्त कारखाने में 70 से 80 अफराद मौजूद थे जो हीर के आगे सर झुकाए हुए खड़े थे। स्टार्ट फायरिंग। हीर पलटते हुए कहती है। इसके हुक्म पर गार्ड्स हवा में फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये पागल हो गई है, आज सबको मारकर ही दम लेगी। निक हीर को आसपास के लोगों को देखते हुए कहता है। निक ही बात सुनते हुए इसके पीछे खड़े हुए गार्ड्स में से अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेता है। स्टॉप स्टॉप प्लीज मैन स्टॉप, आई विल टेल यू। एक लड़की गोलियों की आवाज़ पर डरते हुए हीर के पास आती है। इसकी टांग को पकड़कर वो रोते हुए इल्तिजा करती है। हु इज़ दिस? हीर सर झुकाकर इससे पूछती है। शी इज़ द वन। लड़की हीर के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। हीर देखने के लिए जैसे ही पलटती, इसके करीब खड़ी हुई लड़की दूसरों की नज़रों से खुद को बचाते हुए अपने शर्ट से गन निकालकर लड़खड़ाते हुए हीर की टांग पर गोली चला देती है। गोली लगते ही हीर फौरन से इसके ऊपर घुटनों के बल गिर जाती है। वो नीचे गिरती है, इससे पहले वो खुद को मजबूत कर चुकी थी। गोली की आवाज़ पर सब लोग झट से दौड़ते हुए इसके करीब आते हैं, सिवाय एक गार्ड के, जो अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचे हुए अपनी जगह पर साकित खड़े हुए हीर को लगने वाली गोली को देख रहा होता है। हीर के इतराफ में मौजूद लोग सबके कदम रुक चुके थे, क्योंकि गन हीर के सर पर तानी जा चुकी थी। यू थिंक यू कैन हैंडल दैट? हीर अपने जख्म पर हाथ रखकर अपने हाथ पर अपनी टांग से निकलते हुए खून को देखते हुए कहती है। वट इफ आई कांट? दैट्स ओके, आई नो आई एम गोइंग टू डाई एट द एंड, बट नॉट लाइक दैट। आई एम गोइंग टू डाई विद यू। लड़की गन का ट्रिगर चढ़ाते हुए कहती है। हीर गन का ट्रिगर चढ़ते हुए देखती है और देखकर वो मुस्कुरा देती है। वाई आर यू स्माइलिंग? लड़की हीर से पूछती है। बिकॉज यू हैव गट्स। हीर अब भी मुस्कुराते हुए कहती है।
Yes, I have that. That's why I'm here today to show your real face to public. लड़की को सीले लहजे में हीर की आंखों में देखते हुए कहती है, पब्लिक? बेबी गर्ल, पब्लिक ऑलरेडी नो अस. डोंट यू नो टू इवन? In that country, we are famous and all around in the world. You are only one. We are so many people you can't beat us. निक हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है पर गिन हीर के सर पर रख कर देख. वो रुक जाता है. आई एम नॉट alone here. I have my human power. लड़की कहती है, हाथ से अपने आदमी की तरफ इशारा करती है. वो इशारा करती है और सबकी नज़र इसके साथियों की तरफ उठती है. वो सब से अपनी गन्स लिए हीर और इसके आदमियों की तरफ बढ़ते हैं. इनमें से कोई कुछ कर पाता है इससे पहले इन सब पर भारी भरकम फायरिंग होती है, जिनके दिमागों पर ऊपर से लगे इन सबको लाशों में मुब्तला करते जाते हैं और बाकी मौजूद लोगों को डराकर एक तरफ जमा चुकी थी. डर के मारे हर तरफ चीखों की आवाज़ें तेज़ी से शुरू हो चुकी थी. गोलियों के बौछार पर हीर के साथ साथ वो लड़की हैरानगी और बाकी सब सर उठाकर गोली चलने वाले लोगों को देखते हैं. उन्हें देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं. अली, असरा, एडोनस तीनों AK-47 अपने अपने कंधे पर रखे हुए हीर को देखते हुए हवा में हाथ हिलाते हैं. हीर इनको देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश होना है या अफसरदा. देयर इज़ नो ह्यूमन नाउ, व्हाट आर यू आर गोइंग टू डू? पीछे खड़ा हुआ गार्ड अपने हेलमेट को उतारते हुए कहता है. गार्ड अब सबकी नज़रों का मरकज़ वो बन चुका था, ब्लैक कलर की जीन्स शर्ट पहने हुए, सर से पैर तक अपना आप कवर किए हुए पसीने से तर बालों में ग्लव्स वाला हाथ फेरते हुए लड़की को देखता है. वजदान को देखकर हीर लड़खड़ाते हुए दर्द में क्यूब पर गिर जाती है. निक भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. वजदान की मौजूदगी पर जिस शख्स को इस जगह से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, वो बआसानी इस जगह पहुंच चुका था और ऐसे खड़ा हुआ था जैसे वो जगह इसके बाप की थी. वजदान, हीर धीरे से कहती है. हु आर यू? लड़की गन हीर से हटाते हुए वजदान की तरफ करते हुए पूछती है. ही इज़ माई हस्बैंड. वी बोथ आर डेड नाउ. हीर मासूम से पर रोतलू से शक्ल बनाकर धीरे से कहती है. नो नीड टू डू दैट. नाउ यू आर ऑल्सो डेड. हीर लड़की से गन पीछे करते हुए कहती है. व्हाट शुड आई डू विद यू? वजदान हाथ में हेलमेट पकड़े हुए हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है. इसके बढ़ते हुए कदम इसके सामने से आदमियों को खुद ब खुद हटने पर मजबूर कर रहे थे. यू हर्ट माई गर्ल. वजदान बिना हीर के चेहरे की तरफ देखते इसकी टांग से निकलते हुए खून की तरफ देखते हुए कहता है. लड़की अपने आप को इतने लोगों में तन्हा देखते हुए बुखलाते हुए हाथ से गन फेंकते भागने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स इसका रास्ता रोक देते हैं. लीव फ्रॉम माई वे. लड़की हलक के बल चीखते हुए कहती है. यू कैम इन अवर वे. निक इस लड़की के सामने खड़े हुए कहता है. सो व्हाट आर वी आर गोइंग टू किल मी? किल मी देन, जस्ट किल मी. संकी सी क्या लड़की है? निक इसको गुस्से में चीखते हुए देखते हुए कहता है. लीव हर. वजदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए आदमी से कहता है. पर क्यों? ये कहीं नहीं जाएगी. निक वजदान की बात पर इनकार करते हुए इसकी तरफ देखता है. कह दिया ना, जाने दो तो जाने दो. वजदान मुड़कर निक की आंखों में देखते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहता है कि दुश्मन है हमारी, से मरना पड़ेगा, वरना जैसे कहीं और सामने आगे खड़े होंगे. निक वजदान के करीब होते हुए कहता है. वजदान ईमान किसी लड़की से दुश्मनी नहीं करता है. जाने दो, इसे किसने ये किया है इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. तुम्हारी बात मानना फ़र्ज नहीं है मुझ पर. इसे किसने यहाँ भेजा है ये जानने बगैर तो इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा मैं. निक इस लड़की की तरफ देखते हुए तैश में वजदान से कहता है. शिकारियों से उलझते नहीं हैं, और औरत दुनिया के वाहिद शिकारी है जो खुद शिकार होकर अपना शिकार करवाती है. इन्हें खुद में उलझाना पड़ेगा अगर इनसे जीतना है तो. इस शिकारी को हमारे पीछे लगाने वाले इंसान को मैं ढूंढ लूँगा, तुम फिक्र मत करो. वजदान निक के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करते हुए कहता है. तुम्हारी बात क्यों माने हम? हो कौन तुम? निक तंजिया लहजे में पूछता है. डेवल की बेटी का हस्बैंड. इतनी पहचान काफ़ी है तुम्हारे लिए. निक की तरफ बढ़ते हुए दो टोक अंदाज में कहता है. और जहाँ मुझे पता है कि माइन का मालिक भी इसमें ही हो. इन इनडायरेक्ट तुम्हारा मालिक भी. वफादार लोग सवाल नहीं उठाते हैं, सिर्फ हुक्म की तामील करते हैं. वजदान की इस बात पर निक के दिमाग की शरियानें फटने पर आ गई थी.
गुस्से में मुब्तला वो सुबह से था, अब वजदान का हुक्माना अंदाज इसका दिमाग मज़ीद ख़राब कर रहा था, पर वह कुछ नहीं बोलता है। पलटकर अपने आदमियों को धक्का देते हुए वो लंबे-लंबे डाक भरता हुआ वहाँ से चला जाता है। निक के जाते गार्ड लड़की को भी जाने देते हैं। इसे जाता देखकर वजदान अली को इशारा करता है और ख़ुद पलटकर एक सरसरी सी नज़र पूरे कारखाने में हर तरफ पर पड़े हुए टेबल पर पड़े हुए डायमंड पड़े होते हैं। डायमंड से नजरें हटकर वो एक लोहे के बड़े और मजबूत दरवाजे की तरफ देखते हुए हीर की तरफ मुड़ता है। मिल गया सुकून खुद को तकलीफ देकर। वजदान हीर को देखते हुए कहता है, निक नौकर नहीं है, वो दोस्त है मेरा। हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहती है, मेरी बीवी का दोस्त सिर्फ और सिर्फ मैं, जिस तरह तुम्हें किसी और मर्द के मुंह से ही मेरा नाम सुनना पसंद नहीं है, इस तरह मुझे भी नहीं पसंद। वजदान झुककर हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारे गुस्से की इंतहा का पता नहीं मेरी जान, पर जब जब बात मेरी मर्जी के खिलाफ होती है तो चीर चीर फाड़ करने से पहले मैं एक दफ़ा नहीं सोचता। वजदान फुल तैश में कारदार खा जाने वाली नज़रों से हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, इसका बस नहीं चल रहा था इन आंखों में इसके अलावा देखने वाले हर शख्स की आंखें वो अपने हाथों से नोच डाले। वजदान। हीर वजदान के कान में गुस्से से लाल होते हुए देखकर धीरे से इसका नाम पुकारती है। हीर के नाम से अपना हीर के मुंह से अपना नाम सुनते ही वजदान आकर झुकाकर वजदान आठ झुकाकर सांस लेता है और अपने गुस्से को जब्त करता है। तुम शुक्र मनाओ मैंने इसके साथ जुबान का इस्तेमाल किया है, वरना दिल तो कर रहा था इसका सीना चीरकर दिल निकाल कर इटली के कुत्तों को खिलाने का कर रहा था। अगर आइंदा तुमने इसका नाम लिया या इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। वरदान हाथों की मुट्ठियां बनाए के ऊपर पहुंचे हुए बीचे हुए रखते हुए कहता है, मुझे गवारा नहीं कि तुम मेरे अलावा और कोई भी देखे या बात करे या तुम किसी से बात करो। अगर जो आज हुआ वो दोबारा हुआ तो ब्लेड का अगला निशान ना तुम बनोगी। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए गुस्से में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए सख्त लहजे में कहता है। वजदान की बातों पर हीर की सांसें इसके हलक में अटक गई थी। ना वो ले पा रही थी और ना ही छोड़ पा रही थी। इसकी हाथों में इसके चेहरे पर इसकी बातों से इसके चेहरे पर जाहिर हुए गुस्से से हीर को आज सच में पहली मर्तबा इससे डर लगने लग रहा था। डर के मारे हीर अपना चेहरा झुका लेती है। इसका झुका सर देखकर वरदान सीधा होकर खड़ा होता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। आप यहाँ क्यों हैं? हीर वरदान के चेहरे को सर उठाकर देखते हुए कहती है, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत थी मेरी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। वरदान हीर को अपनी बाहों में उठाए हुए कहता है, आप खामोश। हीर बोलने ही लगी थी कि वजदान गुस्से में कहकर इसे चुप करवा चुका था। इस वक्त खामोश रहो हीर, पहले ही दिमाग खराब हो रहा है। वजदान सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए कहता है। वजदान की बात हीर एकदम खामोश हो जाती है। खामोश होकर बस वजदान के चेहरे को देखती रहती है। आपको आपकी डायमंड माइन मिल गई, मुबारक हो। हीर से मजीद खामोश नहीं रहा जा रहा था। वो बोल पड़ती, पर ऐसे नहीं चाहिए थी ये मुझे। वजदान कारखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है। इसके पहुंचते ही दरवाज़ा खुल जाता है। इसे खुलता देखकर हीर जल्दी से अज़रा की तरफ देखती है, जो आईपैड से इसको खोल रही थी। वजदान ये चीटिंग है। हीर मुंह फेरते हुए कहती है, जो तुमने किया है इसको क्या कहेंगे? वजदान कारखाने से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वो मेरा काम था। हीर अटल लहजे में कहती है, तो ये मेरा काम है। वजदान भी अटल लहजे में कहता है और कहकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हीर को गाड़ी में बिठाता है। आ गया सुकून? टांग तुड़वाकर वजदान ड्राइविंग सीट पर बैठकर हीर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ आ गया। हीर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, दर्द हो रहा है? वजदान सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, हो रहा है पर ज्यादा नहीं, गोली लग गई है। इसको गन चलानी नहीं आती थी। हीर हंसते हुए कहती है, शुक्र मनाओ कि इसे नहीं आती थी, वरना तुम्हारा लंगड़ा होना पक्का था। वजदान गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, तो क्या आप फिर मुझे छोड़ देते? हीर झट से मुड़कर पूछती है, ये बात कहाँ से आ गई? वजदान गाड़ी चलाते हुए पूछता है, आप जवाब दें, अगर मैं लंगड़ी हो जाती तो क्या आप मुझे छोड़ देते? मुझे तुम्हारे लंगड़े होने से मेरी मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे लिए तुम जितनी अजीज अब हो, हमेशा इतनी ही रहोगी, हमारे बच्चों के बाद भी। हीर सीरियस फेस में पूछती है, हाँ तब भी। वजदान हीर के गाल खींचते हुए कहता है, पहले डॉक्टर पर चलते हैं फिर घर चलेंगे। वैसे
अच्छा हुआ कुछ दिन घर में टिक कर तो बैठोगी अब। वरदान गर्दन मोड़कर हीर पर नजर डालते हुए कहता है, गलतफहमी है ये आपकी। ये चोट कुछ नहीं बिगाड़ सकती है मेरा। हीर अपनी टांग की तरफ देखते हुए कहती है, अल्लाह अल्लाह कितना खून निकल गया है मेरा। जल्दी करें, वरदान कोई और मसला ना हो जाए, सच में मैं लंगड़ी ना नहीं होना मुझे। हीर वरदान के बाजू पर हाथ मारते हुए कहती है। हीर की हरकत पर वरदान को कहका बुलंद आवाज में लगता है, हंसे मत, गाड़ी चलाएं। हीर जोर से हाथ मारते हुए कहती है और दोनों हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। वरदान को हंसता देखकर हीर सुकून की सांस लेते हुए शीशे से बाहर देखती है। जब तक वो गुस्से में था, हीर की सांसें अटकी हुई थी। अब इसे पुरसुकून देखकर इसे भी सुकून मिला था। टांग में लगी चोट से ज्यादा इसे वरदान का रवैया दर्द दे रहा था। गलती हीर की अपनी थी, इसलिए वो खामोश रहती है और नाइस के आंसुओं को आंसुओं से बहने के लिए तैयार थे। सिकंदर और रमायमा भी हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे। घर में डिनर की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। आयना, बिनिश और हया मुकम्मल टेबल सेट कर चुकी थी। कुछ तैयारियां तय की गई थी, जिसमें अमायमा इनकी मदद करवा रही थी। बाकी बस खुद का तैयार होना रह गया था। अमायमा भी वापस आकर इनके साथ किचन में हेल्प करवाने में बढ़ जाती है। अरे, दूसरे मेहमान को इनवाइट ही नहीं किया है। सिकंदर कमरे में सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप पर अपना हॉस्पिटल का ऑफिस रूम डिज़ाइन करते हुए खुद से कहता है, और कहते ही अपना फ़ोन कोट की जेब में डालकर वरदान को कॉल लगाता है। वरदान और हीर भी हॉस्पिटल से वापस आ गए थे। दोनों हॉल में बैठे हुए थे। हीर टीवी पर पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रही थी और वरदान अपने काम में मसरूफ था। सिकंदर की कॉल आते ही देख वो सामने टेबल से फ़ोन उठाए फ़ोन कान से लगाता है। कैसा है डार्लिंग? सिकंदर मुस्कुराते हुए पूछता है। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? वरदान फाइल्स को देखते हुए जवाब देता है। वरदान की आवाज़ पर हीर की फौरन नज़र वरदान पर पड़ती है। तेरी जुदाई में कैसा हो सकता हूँ मेरी जान? शादी है, बात तो तू मुझे भूल ही गया है। हाँ, सिकंदर से उठकर गैलरी की तरफ बढ़ते हुए कहता है। हाँ, जैसे तो तू सारा दिन मेरा ही नाम जपता रहता है साले। वरदान फाइल बंद किए हीर के हाथ से पॉपकॉर्न का डब्बा लेते हुए कहता है, तुझे क्या पता मेरी जान, पहले प्यार की जुदाई में कितना गम दर्द होता है। सिकंदर अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, ओवर एक्टिंग बंद करो और काम बोल। वरदान हीर की टैबलेट और पानी का ग्लास इसके आगे बढ़ाते हुए कहता है। अच्छा तो समझ गया। सिकंदर दीवार पर हाथ मारते हुए कहता है। अच्छा सुन, आज रात को डिनर है, घर आ जाना, किसी से मिलवाना है तुझे। सिकंदर दीवार से हाथ हटाते हुए बालों में फेरते हुए कहता है, कैसा डिनर? वरदान हीर के हाथ से जबरदस्ती पानी का ग्लास खींचते हुए बोला। वह फिल्म देखने में इतनी मगन हुई पड़ी थी कि इसे होश ही नहीं रहा था। जो खा रही है वो वो खाती जा रही थी, जो पी रही थी वो पीती जा रही थी। दामाद के वेलकम में डिनर का एहतमाम किया जा रहा है, तो मैं अपने दामाद को इनवाइट कर रहा हूँ। सिकंदर एक्टिंग सिकंदर रेलिंग पर हाथ रखते हुए कहता है, अव्वल तो मैं तेरा दामाद नहीं हूँ और दूसरी बात मेरी सासू माँ से इजाज़त ली है। वरदान किचन की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। हेर की नज़र मुसलसल एलईडी पर थी, पर सुन वो सारी वरदान की बातें रही थी। ऐसा ना हो मैं घर में जाऊं और वो मेरा इस्तकबाल फूलों से नहीं गोलियों से करेंगी। भरी जवानी में अपनी बीवी को बेवा नहीं करना चाहता। वरदान किचन से सोफे पर बैठते और लेटते के मिक्सचर में लेटी हुई हीर को देखकर हंसते हुए कहता है, डोंट वरी डार्लिंग, अगर तुम्हारे इस्तकबाल की जगह इंतकाल हो गया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा और इस पर सफ़ेद रंग के फूलों की चादर भी बिछाऊंगा। सिकंदर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, लख दिलाना तेरी शक्ल पर मनहूस इंसान, बस यही उम्मीद थी मुझे तुझसे। वजदान चिड़े हुए लहजे में कहता है, बस देख ले फिर उम्मीदों पर पूरा आ, उतरना आता है। आज रात 9 बजे तक डिनर पर आ जाना, मेहमान का इस्तकबाल हम दोनों ने करना है। सिकंदर वापस कमरे में दाखिल होते हुए कहता है, कौन सा मेहमान? वरदान किचन में सिंक में ग्लास रखे बाहर निकलते हुए पूछता है, कोई है जिसने बहुत लंबा इंतजार किया है तुझसे मिलने के लिए। अब मजीद मत करवा और आजा। सिकंदर सोफे पर लैपटॉप साइड पर करते हुए बैठते हुए कहता है, कोई लड़की है? वरदान हीर के पास बैठते हुए पूछता है। कौन लड़की? हीर झट से पूछती है। कोई नहीं। वरदान हंसते हुए मुंह फेर लेता है। ठीक है मेरी जान, आ जाऊंगा, मैं फिक्र मत करो। वरदान कहते ही फोन बंद कर लेता है। किस लड़की का जिक्र हो रहा था? हीर सीधी होकर बैठते हुए कहती है।
किसी का नहीं। वजदान हीर के सामने खड़े होते हुए कहता है, वजदान बताएं मुझे। हीर सर उठाकर देखते हुए कहती है, कोई नहीं बच्चे, कोई भी नहीं है, मजाक कर रहा था। चलो डिनर की दावत आई है, वो भी ससुराल से, मना तो नहीं कर सकते, तैयार होते हैं चलकर। वजदान हीर को गोद में उठाते हुए कहता है, आज तुम क्या पहनोगी? वजदान हीर को हॉल से बाहर ले जाते हुए पूछता है, कुछ नहीं पहनूंगी मैं। हीर चिढ़ते हुए जवाब देती है, ओ गंदी बच्ची, मेरे सामने मत पहनना, पर भी बाहर जाना है तो कपड़े पहनने ज़रूरी हैं। वरदान हंसते हुए कहता है, आप ये बताएं सच में कोई लड़की नहीं है ना? इस दिन वो डिज़ाइनर भी कह रही थी कि आपका एक लड़की से दिल नहीं भरता है। देखिए अगर मुझे धोखा दिया ना, मैं सच में बेवा होने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। कितनी खराब हो तुम, पक्की बीवी बन चुकी हो, शक करने लग गई हो तुम मुझ पर। मर्दान हीर को ड्रेसिंग रूम में ले जाते हुए कहता है, जब शौहर आप जैसा हो ना तो, तो होना चाहते हो, हुए भी शक ना चाहते हुए भी दिल में शक आ ही जाता है। कोई लड़की नहीं है, जो भी थी वो तुमसे पहले थी, और अब जो भी हो वो तुम ही हो। मर्जान हीर ड्रेसिंग रूम के दरमियान में पड़े हुए सोफे पर बैठ बिठाते हुए कहता है, चलो ये बताओ आज क्या पहनोगी? मर्जान खुद को ही फरमाइश करने के मूड में था, पर डायरेक्ट बोल नहीं रहा था वो हीर को। वहां से कोई भी ट्राउजर शर्ट पहन लूंगी, दावत आपके लिए, मेरा तो पिटाई डे है, वो भी मेरी माँ से होने वाली है। हीर हया के रद्द अमल के बारे में सोचते हुए कहती है, नहीं तुम आज वो वाला वाइट गाउन पहनोगी। फरजान उंगली से हीर के कपड़ों वाली साइड पर अलग से खूबसूरत सा सिंपल सा टखनों तक लॉन्ग गाउन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, नहीं। हीर झट से मना कर देती है। क्यों? वरदान कमर पर हाथ रखकर पूछता है, इसको पहनने के बाद सिर्फ मुझे दफनाना रह जाएगा। हीर गाउन को देखते हुए कहती है, बकवास मत करो और शराफत से पहनो इसे। कितने दिन हो गए हैं मेरी पसंद का कुछ नहीं पहना है तुमने। वरदान शिकायती अंदाज में कहता है, तो पहन लूंगी आपकी पसंद का भी जल्द, पर आज नहीं। हीर वरदान के सामने खड़ी होते हुए कहती है, टांग पर इसको गहरी चोट नहीं लगी थी, मगर खिंचाव की वजह से हल्का हल्का दर्द हो रहा था। पहन लो ना यार। वरदान हीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है, वरदान क्यों इतने जिद्दी हैं आप? कभी तो मेरी बात मान जाया करें। हीर वरदान की आंखों में देखते हुए कहती है, कभी तो मयसर हो मुझे जैसे मैं चाहूँ, कभी तो मान रख लिया करो मेरी जिद्दों का यार। वरदान हीर की आंखों में देखते हुए बेबसी से कहता है, अपनी दुनिया पर हुकूमत करने वाला कैसे एक कम उम्र लड़की के सामने बेबस हुआ खड़ा था। कोई वजदान और को इस रूप में देख ले तो इसकी इज्जत का जनाजा निकल ही जाए। वजदान मासूम से शक्ल बनाए हीर के चेहरे की तरफ मुसलसल देखता रहता है। अच्छा पहन लेती हूँ, ऐसा मुंह तो मत बनाए जैसे मारा हुआ मैंने आपको। हीर गाउन की तरफ देखते हुए कहती है, मरती तो रहती हो तुम मुझे कभी अपने आंसुओं से, तो मारती तो रहती है तुम कभी मुझे अपने आंसुओं से, तो कभी अपनी अदाओं से। वरदान हीर की कमर को अपने सीने से लगाए हुए कंधे से बाल हटाते हुए कहता है, वरदान जिस ट्रैक पर जा रहे हैं आप मत जाएं। हीर मुड़कर वरदान के गाल पर उंगली रखते हुए कहती है, क्यों, मना है या पाबंदी है मुझ पर? वरदान हीर की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछता है, न मना है और ना ही पाबंदी है आप पर। इस वक्त ठीक नहीं है, देर हो जाएगी। हीर कहते हुए वरदान से दूर हो जाती है, तो सही वक्त कब आएगा? वरदान हाथ से इसका इसका छूटते देखते हुए बोला, वाह चल, अच्छे की उम्मीद रखें। हीर वजदान के हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, तुम्हें चोट लगी है? तुम खुद कैसे करोगे? वजदान कहते ही दोबारा हीर के पास आ जाता है। क्या चीज़? हीर हैरानगी से पूछती है, कपड़े चेंज। चोट लगी है ना तुम्हें? मेरी मदद चाहिए होगी, मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, और कहते ही हीर को छोड़े इसके कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ता है। बहुत ही ख़राब इंसान है आप तो। मेरी फ़िक्र छोड़ें और अपने कपड़े लेकर जाएँ। मैं तैयार हो जाऊँगी। बाजू पकड़कर इसे जाता जाता रोक अपने सामने किए कहती है, तुम्हें चोट लगी है? वजदान हीर के करीब आकर कहता है, टांग पर लगी है, हाथ सलामत है मेरे। हीर वजदान के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करती है। नीयत खराब है तुम्हारी और कुछ नहीं है तुम्हें। वजदान मुंह बसोड़ते हुए कहता है, और कहकर अपने लिए कोई भी पहला सूट हैंगर समेत लिए वो ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने लगता है। 20 मिनट में तैयार हो जाना, 8 से ऊपर का टाइम हो गया है। मर्दान उंगली उठाकर घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप जाएं, 10 मिनट में हो जाऊंगी। हीर दरवाजे की तरफ दोनों हाथों के इशारे से करते हुए कहती है, 10 मिनट में तुम हो ही ना जाना, जाओ तैयार। मर्दान गर्दन झुटकाते हुए कहता है, और कहकर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद किए वो अपने कमरे में चला जाता है।
हीर भी कपड़े लिए वॉशरूम में फ्रेश होकर चेंज करने चली जाती है। जहांगीर सिकंदर दोनों तैयार हुए हॉल में बैठे हुए एक दूसरे को खामोश नजरों से देख रहे थे। ऐसे क्यों घूर रहे हैं? सिकंदर जहांगीर से पूछता है। मेरी आंखें मेरी मर्जी, जहांगीर दो टोक लहजे में जवाब देता है। जैसा ससुर वैसी बहू, सीधा जवाब देना किसी को नहीं आता। सिकंदर गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखते हुए कहते कहते खड़ा हो जाता है। इतनी देर लगा दी है, अब तक कोई क्यों नहीं आया? सिकंदर कोट की जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए खुद से बोलता है और बोलते बोलते वो हुसैन को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन वाइब्रेशन पर था। फ़ोन उठाने वाले की नज़रें इसी फ़ोन पर थी। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। ब्लैक कलर की चमकती हुई लाइट ब्राउन कलर की सीट से टेक लगाए हुए वो गाड़ी में सवार बैक सीट पर शहनशाही अंदाज में हुसैन अपने पट पर रखा हुआ, जिसकी स्क्रीन पर सिकंदर की तस्वीर फ़ोन के साथ बज रहा था। मुसलसल इसी को देख रहा था, पर इसके एक बार फ़ोन करने पर वो कॉल नहीं उठाता, बल्कि फ़ोन ही उठाकर सीट पर रख देता है और ख़ुद गाड़ी का शीशा नीचे किए सीट से पुश टिकाए और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर का इंतज़ार और फिर हर चेहरा एक दूसरे के सामने होगा। हर दोस्त पर, हर दुनिया पर अना दुश्मन सब सामने, अना परस नया पुराना दुश्मन सब आमने सामने होंगे। सुसैन अरूबी बंद आंखें लिए ही दिल में कहता है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? सिकंदर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है और कहते ही वो सरसरी सी नज़र उठाकर अपने सामने देखता है। इसकी सरसरी नज़र तो सामने से हट गई थी, लेकिन इसका दिमाग वहीं ठहर गया था। सिकंदर दोबारा फ़ोन से नज़र उठाकर अपने सामने से आती हुई अमायमा को ब्लू कलर के लॉन्ग गाउन में मलबूस देखकर इसकी नज़रें पल के सिकंदर का वजूद हर चीज़ रुक जाती है। मोबाइल पर चलने वाले हाथ अमायमा की मौजूदगी ने ही इन्हें भी रोक दिया था। ब्लू ब्लू कलर के गाउन पर लाइट सॉफ्ट ब्राउन सा मेकअप किए हुए अमायमा ने अपने चेहरे के हर एक नकूश को बहुत अच्छे से निखारे अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाए थे। अमायमा के सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए कदम सिकंदर को पलकें झपकाने पर भी मजबूर कर रहे थे और साथ साथ दिल की धड़कनें भी। कैसी लग रही हो? अमायमा मुस्कुराते हुए सिकंदर से पूछती है और इसके अच्छे से जवाब का इंतजार करती है। छोटू सी डोरेमोन लग रही हो। अब सिकंदर अमायमा की आंखों में देखते हुए कहता है। हैं? डोरेमोन? अमायमा झट से अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए अपनी टांगों की तरफ देखती है और देखते ही वो सिकंदर के बाजों पर थप्पड़ मारने लग जाती है। आज वो हॉस्पिटल इसके नाम करवाने की खुशी में आज पहली बार इसके लिए तैयार हुई थी, पर सिकंदर के कॉम्प्लीमेंट ने अमायमा को अपने तैयार होने पर अफसोस कर दिया था। जहन्नुम में जाए, अमायमा कहते ही सिकंदर को क्रॉस किए पैर पटकते आगे की तरफ बढ़ती है। मेरे ससुराल? हाँ यार चलो, मैं भी इनसे नहीं मिला हूँ आज तक। बेटी से दी इन्होंने मुड़कर पूछा ही नहीं। सिकंदर अमायमा के पीछे पीछे चलते हुए कहता है। सिकंदर? अमायमा मुड़कर गुस्सीले लहजे में कहती है। जी? सिकंदर इसके गुस्सीले लहजे को देखते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहता है। बाहर में जाए। अमायमा कहते ही सिकंदर को पीछे की तरफ धक्का दे दिए खुद किचन में और खुद आईना के पास चली जाती है। ये आज मेहमानों ने आना है या नहीं? आईना अमायमा को देखते ही पूछ बैठी। मुझे क्या पता, जैसा खुद सरी आदमी है वैसे खुद सर इसके मेहमान। वक्त इसकी कदर किसी को भी नहीं है। अमामा पैर पटकते हुए फ्रिज के पास जाती है और पानी की ठंडी ठंडी बोतल निकालकर बोतल से ही मुंह लगाकर पानी पीने लगती है। ऐसे कौन से तीसमार खान साहब आ रहे हैं जो अब तक पहुंचे ही नहीं? हम सुबह से इनके एहतमाम में जुड़े हुए हैं और इन्हें वक्त की कदर ही नहीं है। आयना मुड़कर अमायमा को गुस्से में देखते हुए कहती है। आया भी तैयार होकर लाइट स्किन कलर की कमीज शलवार पहने हुए कंधे पर दुपट्टा सेट किए वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंची ही थी कि हया की नज़र खामोश जहांगीर पर पड़ती है, जो हाथ की मुट्ठी बनाए इस पर अपना सर टिकाए हुए खिड़की से देखने में मसरूफ था। हया जहांगीर की तरफ बढ़ रही थी कि सुसैन की गाड़ी हवेली के दरवाजे के बाहर आ जाती है। इसकी आवाज़ हर किसी को सुनाई देती है, पर सब अपनी अपनी जगह पर खड़े गुस्से में मुड़कर नहीं देखते। सिकंदर अकेला दरवाजे पर खड़ा इनके इस्तकबाल कर रहा था। लो आ गए तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए तुम्हें। अमायमा आयना से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। आयना जैसे ही पलटकर बेजार अंदाज में देखती है, वो बस देखती ही रह जाती है। सफ़ेद रंग का ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस, जिसके कोट के बटन बंद थे, हर किसी की तवक्को से ज़्यादा जवान और वजीह क्लीन शेव चेहरा पर निशान हर चीज़ से साफ। जल्द से बाल सेट किए हुए
पुरकशिश चमकदार आंखें नचाते हुए भी आयना ससैन से नजरें नहीं उठा पा रही थी। सिकंदर को मिलता देखकर हया भी ससैन से मिलने के लिए आगे बढ़ती है और सिकंदर के साथ इसका इस्तकबाल करती है। जहांगीर अपनी जगह पर बैठा हुआ अपने हाथों की मुट्ठियां मजीद जोर से बीचने लगता है। चाहते हुए भी वो उठने पर मजबूर हो गया था ससैन के इस्तकबाल के लिए। एक हाथ पैंट की जेब में डाले हुए, दूसरे हाथ की शहादत की उंगली होठों पर रखे हुए, नजरें फर्श पर जमाए जहांगीर लिविंग एरिया से बाहर निकल जाता है। हॉल में ससैन की आंखों के सामने जा खड़ा होता है। सिकंदर और हया से मिलकर ससैन जैसे ही जहांगीर को देखता है, इसके दिमाग की रगें तन जाती है, आंखों में खून उतरने लगता है, पर दोनों अपने अपने गुस्से को कंट्रोल एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ससैन मुस्कुराते हुए जहांगीर की आंखों में आंखें डालकर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जहांगीर सरसरी सी नजर ससैन से हटाकर इसके पीछे खड़े हुए सिकंदर पर डालता है, जो सीरियस फेस के साथ इन दोनों को देख रहा था। सिकंदर की नजरें अपने बाप पर होती हैं और उसकी हिफाजत करने वाले, आग बचाने वाले शख्स के साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं। हया की भी नजर का मरकज भी अभी इस वक्त जहांगीर ही बना हुआ था। वो खामोश जरूर था, पर गुस्से में पागल हो रहा था। जहांगीर सिकंदर से नजरें हटाकर ससैन से हाथ मिलाता है। वेलकम टू द डेविल्स मेंशन, बहुत बहुत शुक्रिया। ससैन अपना हाथ वापस छुड़वाते हुए कहता है, वजदान नहीं आया अभी तक? ससैन मुड़ते ही सिकंदर से पूछता है, नहीं अभी नहीं आया है, वो आने वाला है। सिकंदर ससैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आ जाएं आप, बैठे प्लीज। सिकंदर लिविंग एरिया की तरफ लिए ससैन को बढ़ता है। आया की नजरें मुसलसल जहांगीर पर थी। वो इसका रवैया खटक रहा था। वो पुरसुकून होकर भी पुरसुकून नहीं लग रहा था। अमामा आयना को बुत बने देखकर पानी की बोतल शेल्फ पर रखे हुए आयना की तरफ बढ़ती है और उसके पीछे खड़ी होकर इसके कान के पास धीरे से कहती है, बहन नजरें झुका ले, वो हैंडसम है पर अंकल है। अमामा आयना को बुत बने देखकर इसके पास आती है और बाजू से पकड़कर इसे होश की दुनिया में लाती है। उम्र की कसौटी पड़ी है मेरी जान, मुझे तो बस इनकी पर्सनैलिटी, इनका स्टाइल घायल कर रहा है। आयना दोनों हाथ चेहरे पर रखते हुए कहती है, पर वो अंकल है। अमायमा आयना का रुख अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहती है, मुझे कबूल है। आयना वापस सजैन की तरफ देखते हुए कहती है, पर वो एक करप्ट पॉलिटिशियन है। अमायमा वापस इसका रुख अपनी तरफ मतवज्जा करती है, मुझे कबूल है। आयना फिर सजैन की तरफ देखते हुए कहती है, वो डेविल की उम्र के हैं। अमायमा सजैन की तरफ देखते हुए कहती है, तभी तो मुझे कबूल है। आयना के चेहरे पर इसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो डेविल है, ये सबसे नापसंदीदा शख्स में से एक है। अमायमा आयना का चेहरा थोड़ी सी पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, हैं? क्या वो डेविल को नहीं पसंद है? आयना बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है, हाँ वो नहीं करते, वो देख कर नहीं रहे, वो देख नहीं रहे, किन नजरों से इसे देख रहे हैं। अमायमा और आयना दोनों जहांगीर की तरफ देखने लग जाती हैं। कोई बात नहीं, जब डेविल के दामाद बनेंगे तो इन्हें भी कबूल हो जाएंगे। आयना मुस्कुराते हुए कहती है, तू पागल हो गई है? अमायमा आयना की बा आयना की बाजुओं पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, हाँ इनकी मोहब्बत ने अमायमा के गालों पर टच करते हुए बोली, मोहब्बत कब हुई? अमायमा हैरानगी से फटी आंखों से देखते हुए पूछती है, बस अभी अभी, वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, बस वही हो गया है मुझे। बाकी का काम तुम देख लेना, मैं चली अपने अंकल को पटाने। आयना हाथ झाड़ते हुए कहती है और कहकर बाहर जाने लगती है, पर अमायमा का स्टॉलर पकड़कर इसे बढ़ते हुए कदमों को रोक देती है। तुमने आज जाना था ना? अमायमा आयना का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछती है, हाँ जाना तो था, पर अब पहले अपनी लव लाइफ सेट कर लूँ, फिर चली जाऊंगी। आयना अपना स्टॉलर अमायमा के हाथों से आज़ाद करवाते हुए कहती है, कोई लव लाइफ सेट नहीं करने की ज़रूरत तुम्हें। तुम्हें तुम्हारे लिए जो होगा तुम्हें खुद आकर लेकर जाएगा। तुम नहीं होगी जो किसी के पास भी जाओगी। अमायमा लिविंग एरिया में बैठे हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, पर वो तो वो रहे। आयना ससैन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, वो नहीं है। अमायमा इसके हाथ नीचे कर देती है, वो नहीं है तो फिर कौन है? आयना हैरानगी से गुस्से के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सजाए कहती है, शायद वो। अमायमा दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए शुएब और बिनिश के पीछे सर झुकाए हुए ब्लैक कलर की पैंट कोट पहने, ब्लैक कलर की हुडी वाली शर्ट पहने हुए, शर्ट के ऊपर डार्क ब्लू कलर का जीन्स स्टाइल वाला कोट पहनकर हवेली में अपने हाथों को मसलते हुए दाखिल होता है। आईने की नज़र जैसे ही निक पर पड़ती है, वह जल्दी से अपना मुंह मोड़ लेती है। इस जैसे शख्स से मोहब्बत करने से बेहतर है मैं मर जाऊं। आयना कॉफ़ी के लिए दूध फ्रिज से लेने के लिए बढ़ते हुए बोली,
क्यों, इतना अच्छा तो है, पसंद नहीं है तुम्हें? अमामा आयना को गुस्से से देखते हुए सवाल करती, हाँ, नहीं पसंद। और इन जैसे शख्स मुझे क्या, किसी के भी दिमाग रखने वाली लड़कियों को नहीं पसंद हो सकते। खुद संग की सोच के मालिक है। आयना दूध चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या हो गया है? अमामा तजस्सुस से पूछती है, डांटा है मैंने इसे, और इसे एक बार नहीं कई बार। किचन की तरफ आता हुआ निक आयना को देखते हुए अमायमा से कहता है, वजह? अमायमा हैरानगी से पूछती है। आयना गुस्से में जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाने लगती है। इसे पूछ लूँ। निक पानी लेने के लिए किचन में आता है। पानी फ्रिज में निकालते हुए कहता है, हीर, तुम 10 मिनट में तैयार होने लगी थी, 40 मिनट लगा दिए हैं तुमने। आप ही जाओ अब। डार्क नेवी ब्लू कलर के चेक वाला 3 पीस सूट पहने हुए, जिसका कोट टेबल पर रखे हुए वजदान सीढ़ियों से नीचे टहल रहा था। कभी घड़ी पहनता तो कभी उतारते हुए थके हुए कहता, आ रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है? हीर ड्रेसिंग रूम से बुलंद आवाज लगाती है, लगा जल्दी है, मुझे वक्त पर पहुंचना है, देरी पसंद नहीं मुझे। वजदान के जोर से इसकी बात का जवाब देता है, नीचे आ जाओ शराफत से, वरना मैं आ रहा हूँ। वजदान सीढ़ियों के पास आकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। वजदान कहते ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। वो 2 सीढ़ियों पर चढ़ा ही था कि हीर कमर पर हाथ रखे हुए सीढ़ियों से ऊपर फ्लोर पर खड़ी हुई, एक हाथ रेलिंग पर रखे हुए वजदान को देख रही होती है। वरदान की नज़र हीर के पैरों में गोल्डन कलर की पेंसिल हील पर जाती है, और हीर से होते हुए धीरे धीरे वह इसके सर से पैर पर रुक कर देखता है। वरदान हीर को रेगिंग हाथ से हटाए सीढ़ियों से अपने दिल पर रखकर वो सर के बल गिरने वाला होता है। आराम से। हीर वरदान को गिरता देखकर इसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है। वरदान के दोनों हाथ इसके दिल पर होते हैं। नजरें हीर के चेहरे पर ठहर जाते हैं, जो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने वाला हो गया था। वरदान गिरता इससे पहले ही झट से आकर वरदान की कमर पर हाथ रखकर इसे गिरने से रोक देता है। अली को देखकर हीर सुकून भरी सांस लेती है, और अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो गहरी सांस लेता है। मॉन्स्टर। वजदान की नजरें मुसलसल हीर पर होती हैं। ना इससे कोई सुनाई दे रहा था, ना इसके अलावा इस वक्त कोई दिखाई दिया। मॉन्स्टर। अली अब की बार नाम पर जोर देते हुए कहता है, वजदान। हीर वजदान को लटका देखकर अली की तरफ इशारा करते हुए कहता है। हीर की आवाज़ पर वजदान जल्दी से इसे पीछे अली को देखता है, जो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ ही देख रहा था। तौबा। वरदान कहते हुए झटके से अली से दूर होकर खुद को कंपोज करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो यहाँ? वरदान अपने आप को कंपोज करते हुए कहता है, वो मैं गाड़ी की चाबी देने आया था, मुझे भी डेट पर जाना है। अली शर्माते हुए कहता है, तुम्हें भी लड़की मिल गई? वरदान तजस्सुस से इसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेते हुए पूछता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो उसकी नज़र में शर्म हया बनकर दिखाई दे रही थी। लड़की अंधी है क्या? वजदान इनके झुके हुए सर की तरफ देखते हुए सीरियस फेस में पूछता है, क्यों अंधी होने लगी? वो अच्छी खासी सही सलामत लड़की है। अली ने बुरा सा मुंह बनाए हुए कहा, जिंदा है या मुर्दा है? वजदान तजस्सुस से धड़कते हुए दिल से एक और सवाल करता है। वजदान की बात पर हीर हंस पड़ती है, और हंसते हुए सीढ़ियों से उतरने लगती है। शुक्र अल्लाह का, जिंदा है वो। अली ने रोने वाला मुंह बनाकर वजदान के चेहरे को देखते हुए कहा, और कहकर वजदान को छोड़े मुंह बनाए हुए पैर फटकते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वजदान इसे जाते देखकर हैरानगी से इसकी तरफ देखता है। वजदान, ये कोई बात होती है पूछने वाली? हीर वजदान के पीछे एक सीढ़ी ऊपर खड़ी हुई बोलती है, तो पूछना बनता है। बंदा है मेरा, हमेशा तो मेरे साथ रहता है, फिर इसको लड़की कैसे मिल गई? वजदान गर्दन झटक कर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, मिल गई तो अच्छा है ना, इसको भी तो खुश होने का हक है, जिंदगी जीने का हक है। हीर वरदान का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहती है। वरदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, क्या हुआ? हीर वरदान के चेहरे के से हाथ हटाते हुए कहती है, मैं वो सोच रहा था कि आज तो हम दोनों डिनर पर जाना कैंसिल कर देते हैं। वरदान हीर के करीब आकर नजर झुकाकर इसके पेट पर अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए कहता है, किस खुशी में? हीर वरदान का झुका हुआ सर देखते हुए बोली, वो आज तुम अच्छी लग रही हो। वरदान पेट से उंगली फेरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। वो मज़ीद ऊपर जाता, हीर इसका हाथ को झटक चुकी थी। तो क्या मैं आज पहली बार अच्छी लग रही हूँ? हीर सीढ़ी से नीचे उतरकर वरदान के करीब आते हुए पूछती है, बीवी मेरे इतने करीब मत आओ, मेरी नीयत पहले ही तुम पर खराब हो रही है। वरदान हीर की आंखों में देखते हुए कदम पीछे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पर अफसोस आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। हीर कमर पर हाथ बांधे वरदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है,
कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ इस वक्त मेरी जान, बस अपने ससुरालियों की बात रख रहा हूँ। मर्दान हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है। मर्दान के बढ़े हुए कदमों पर हीर पीछे की जाने बढ़ने लगती है। अगर बात जुबान की ना होती तो इस वक्त तुम यहाँ नहीं, मेरी बाहों में, मेरे बेड पर होती। मर्दान मजीद करीब आते हुए हीर की सरगर सुरमई गहरी आंखों में देखते हुए कहता है। तुम्हें अपनी मोहब्बत के नशे में इसकी शिद्दत में तुम्हें सर से पैर तक भिगा रहा होता। मर्दान के नज़दीकी इसकी बातें हीर के सांसों को, इसके दिल की धड़कनों को उथल पुथल कर रही थी। और इतना जान लो मेरी जान, जितना तुम मुझे तड़पा रही हो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल घड़ी हो रही है। मर्दान हीर को दीवार से लगाए हुए अपना दायां हाथ इसकी दीवार पर रखकर हीर के चेहरे पर झुकते हुए कहता है। मेरी मोहब्बत की शिद्दतें बर्दाश्त कर पाओ, अभी इतनी बहादुर नहीं हुई हो तुम। मर्दान हीर है लबों पर झुकते हुए कहता है। वजदान देर हो रही है, जाना चाहिए, मामा बाबा इंतजार कर रहे होंगे। हीर लड़खड़ाते हुए वरसान की कैद से निक कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है। हीर सांस ले ले बहन, वरना मर जाएगी। हीर अपने दिल पर धीरे धीरे से मुक्का मारते हुए कहती है। घर से बाहर निकलते हुए हीर गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है। क्या हुआ, सांस नहीं आ रही है? पर अभी तो मैंने तुम्हारी सांसें रोकी ही नहीं। मर्दान हाथ में लटकाए हुए हीर के पीछे घर से बाहर निकलकर इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ती देखकर कहता है। मजदान बस अभी कुछ मत बोलें प्लीज। हीर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहती है। वो क्यों मेरी जान? मजदान भी गाड़ी के पास आकर बैक सीट का दरवाजा खोलते हुए पूछता है। आपको जरा शर्म नहीं आ रही? आप कितनी गंदी बातें कर रहे हैं मुझसे। हीर अंदर बैठने के बजाय जोर जोर से दरवाजे को बंद करते हुए कहती है। बीवी के साथ रोमांटिक बातें करना गंदी बातें नहीं होती मेरी जान, ये फ्यूचर है। फ्यूचर की प्लानिंग होती है जिसकी शुरुआत अभी से करनी ही है हमें। वरदान फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है। कैसे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आप बताना पसंद करेंगे? हीर वरदान को अंदर बैठते हुए देखकर पूछती है। हमारे खूबसूरत से फ्यूचर की प्लानिंग, जहाँ हम लोग और हमारे बच्चे होंगे। एक इंसान का फ्यूचर तो तभी बनता है ना जब इंसान मुकम्मल होता है, जब इसके पास बीवी हो और बच्चे हों। मर्जान ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहता है। मर्जान की बात सुनते हुए हीर भी गाड़ी में सवार हो जाती है। आपको यकीन है हमारा फ्यूचर खूबसूरत होगा? हीर सीट बेल्ट लगाते हुए पूछती है। हाँ, यकीन है मुझे, हमारा फ्यूचर बहुत खूबसूरत भी होगा और मुकम्मल भी होगा। मर्दान हीर के चेहरे को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। पर यह कहानी मुख्तलिफ है, इसमें किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। हीरे से अपनी कहानी की याद दहानी करवाती है। जानता हूँ मैं, ये कहानी आतिश इश्क की है और इस कहानी में आतिश की इंतहा आतिश की इंतहा होगी और इश्क की भी इंतहा है। इश्क का दूसरा बाब भी इश्क की जीत पर ही खत्म होगा। मजदान हीर के चेहरे को देखते हुए पर यकीन अंदाज में कहता है और कहकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है। फिलहाल डिनर करके अपने ससुराल वालों को खुद से मिलवाता हूँ, फिर आकर हमें अपने बच्चों की को दुनिया में लाने की तैयारी भी शुरू करनी है। बेचारे दुनिया में आने का इंतजार कर रहे होंगे, मुखामुखा इन्हें लेट करवाए जा रहे हैं, बुरा लग जाएगा इन्हें। मजदान गाड़ी को घर से बाहर निकालकर कच्चे पक्के रोड पर चलाते हुए कहता है। मजदान फजूल बातें मत करें और चलें चुप करके। हीर बेजारी वाले लहजे में कहती है। तुम्हें डर लग रहा है? मजदान पूछता है। किससे? हीर बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है। इसी से। मजदान शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहता है। उफ, हर वक्त आपके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। हीर गंदा सा मुंह बनाकर खिड़की खोलने लगती है। तुम कौन सा सारा दिन लोगों को लंगर तकसीम करने का सोच रही होती हो? तुम भी तो कभी किसी की चीड़-फाड़ या फिर मेरे साथ रोमांस करने का ही सोच रही होती हो। मर्जान गाड़ी सड़क की तरफ ले जाते हुए तंजिया लहजे में बोला। आप क्या मेरे दिमाग में घुसे थे? जो आप तो तो आप जनाब को पता है कि मैं किसे सोचती हूँ और क्या नहीं। अपने दिमाग की बातें मेरे अंदर फिट मत करें। हीर गर्दन झटकते हुए कहती है। आए बड़े खुद की सोच ऐसी है और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। हीर मुंह में बड़बड़ाते हुए कहती है। इस बार डेविल की जीत नहीं, सिर्फ हार होगी। अपने दिमाग की बातें मेरे अंदर फिट मत करें। हीर गर्दन झटकते हुए कहती है। आए बड़े खुद की सोच ऐसी है और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। हीर मुंह में बड़बड़ाते हुए कहती है। इस बार डेविल की जीत नहीं, सिर्फ हार होगी। वो हार जिसका तस्वर किसी ने भी नहीं किया। इसका सामना मैं करवाऊंगा। सुसैन लिविंग एरिया में सोफे पर चौड़ा होकर कोट के बटन खोलकर बैठा हुआ अपने सामने बैठे हुए जहांगीर को टेढ़ी गर्दन किए देखते हुए खुद से दिल ही दिल में कहता है।
नामुमकिन है, जहांगीर गहरी सांस लेते हुए सुसैन की आंखों में देखते हुए कहती है। लिविंग हॉल में इस वक्त सुसैन और जहांगीर के अलावा और कोई नहीं था। सिकंदर वरदान को फ़ोन लगाने के लिए गया हुआ था और हया अपने कमरे में मौजूद थी। क्या नामुमकिन है? सुसैन सोफे से पुष्ट हटाते हुए जहांगीर से पूछता है। वही जो तुम सोच रहे हो सुसैन, जहांगीर इसे नाम पर जोर देते हुए कहता है। मैं जो सोच रहा हूँ तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। सुसैन जहांगीर से नजरें हटाकर हवेली की इमारत को देखते हुए कहता है। एक कुत्ते की सोच कहाँ तक जा सकती है? जाहिर है अगले बंदे को देखकर भौंक कर डराने तक या फिर काट कर डराने तक। जहांगीर सुसैन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। गुस्से के आते जाते तासुरात इसके चेहरे पर इसे बड़े अच्छे लग रहे थे। सुसैन जहांगीर की बात पर मुस्कुराते हुए अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच लेता है। खून इसका खौलने लगा था, लेकिन इस वक्त तो किसी लड़ाई को शुरू करने की पोजीशन में नहीं था। शायद तुम ये भूल रहे हो, जहांगीर आलम के कुत्ते से ज़्यादा वफादार भी कोई नहीं होता है। जब वो एक बार ठान लेना वो करके रहता है, चाहे वो किसी को देखकर भौंकना हो या फिर काटना। ससान वापस सोफे से पुश टिकाए हुए टांग पर टांग रखकर चौड़े होकर बैठे हुए कहता है। कुत्ता कुत्ता होता है, जब तक इसको हड्डी दो तो आपके रो तो आपके तलवे चाटेगा। हड्डी खींच लोगे तो वो काटने की कोशिश करेगा। मैंने तुमसे तुम्हारी हड्डी छीन ली, इसलिए तुम इस वक्त मुझे काटने के चक्करों में हो। जहांगीर सुसैन को देखते हुए अपनी टांग पर टांग रखता है और अपने शूज़ पहनने हुए पैर की तरफ इशारा करता है। जिस दिन मैं तुम्हें हड्डी दूंगा तुम मेरे तलवे चाटना दोबारा लग जाओगे। फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए एक हड्डी है। सुसैन सोफे से उठते हुए जहांगीर को देखते हुए कहता है। सॉरी, मुझे जानवर बनना नहीं, लोगों को बनाना पसंद है। जहांगीर सुसैन को खड़ी खिड़की की तरफ जाता देखकर कहता है। इस बार तुम दोनों काम करोगे जहांगीर। आलम हड्डी खाकर तलवे भी चाटोगे और मेरे पालतू जानवर भी बनोगे। जहांगीर इसकी बात गौर से सुनते हुए अपनी टांग पर टांग हटाए हुए उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो जानवर मैंने बनाया है इसके आगे टिकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। ससैन मुस्कुराते हुए पलटकर जहांगीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। इस पर जंगली जानवर को हड्डी तुमने पेश की है। ससैन जहांगीर के सामने इस पर कुछ फासले पर खड़ा होकर हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करता है। इस बार कौन कुत्ता बनेगा और डेविल बनकर इटली पर हुकूमत करेगा, ये सब वाजे तो है, पर फिर भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। जहांगीर आलम द इटालियन डेविल अपने हाथों से अपनी बेटी को इस शतरंज के दांव पर तुम खुद हो लगाने वाले तुम खुद हो। इस खेल का हिस्सा तुमने इसे बनाया। अब अपनी बेटी की बर्बादी का मुकद्दर भी तुम खुद लिखोगे। ससान कहते ही अपना हाथ नीचे करता है और इसका हाथ नीचे होता है। जहांगीर के दरवाजे पर नजर पड़ती है, जहां से हीर और वजदान दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ हवेली में कदम रख रहे थे। वेलकम टू द हवेली। ससैन जहांगीर की तरफ बढ़ता है और इसके बराबर खड़ा होकर सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है। हवेली हवेली में पहला कदम रखते ही हीर की नज़र जहांगीर पर पड़ती है, पर वरदान के दाखिल होते ही सीढ़ियों से उतरती हुई हया पर इसकी नज़र पड़ती है, जिस पर देखते ही वजदान ने अंदर की तरफ बढ़ता हुआ कदम वापस पीछे खींच लिया था। जहांगीर और ससैन की नज़रों का मरकज़ वजदान इसके पीछे की तरफ जाते हुए कदम को देखकर इसकी शक्ल पर मुस्कुराहट और दूसरे टेंशन का बायस बनता है। हीर जहांगीर के सीने से लगी हुई अपने सामने खड़े हुए सुसैन को हैरान परेशान नजरों से देखती है। जहांगीर हीर के बालों में हाथ फेरते हुए मर्जान का अच्छे से जायजा लेती है। मेरे शौहर से नजरें हटा लें अंकल, फिलहाल तो मैं बीवी हूँ, पर डेवल की बेटी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हीर जहांगीर के सीने से दूर होते हुए सुसैन को देखते हुए कहती है। हीर की बात पर सुसैन की नज़र भी हीर के चेहरे पर जा ठहरी थी। जब मुलाकातें अरसे बाद होने लगती हैं तब चेहरों से नजरें हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। सुसैन धीरे से दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए हीर से कहता है। सुसैन के अल्फाज जहांगीर के कानों तक बासानी पहुंचते हैं, पर वो गर्दन मोड़कर सुसैन की तरफ देखता है। जानती हूँ ऐसा ही होता है होगा, पर वो क्या है ना अंकल, जिससे आप काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं, वो शख्स मेरा है। मुझे इस पर किसी की सख्त निगाह बर्दाश्त नहीं, किसी की भी। हीर अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए सुसैन की आंखों में देखते हुए बोली। निगाहों को नरम से सख्त खुद से नहीं बनाया जाता, ये वक्त होता है जो सब बर्बाद कर देता है। सजैन कमर से हाथ छोड़े हीर की तरफ अपना मुकम्मल रुख किए कहता है। वक्त सिर्फ निगाहों को नरम से सख्त करना नहीं, नज़र उठाने से झुकाने का भी हुनर सिखाता है। ससैन की बात पर हीर वजदान की तरफ देखते हुए कहती है, जिसकी निगाहें हया को देखकर अदब में झुकी हुई थी।
जीता जागता सबूत आपकी नज़रों के सामने है, हीर फ़खरिया अंदाज में कहती है और कहते ही वो पलटकर वापस वजदान की तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ाती है। पर हया पर नज़र पड़ते ही इसके कदम रुक जाते हैं। सुसैन के हाथों की मजबूती से बंधी हुई मुठ्ठियाँ इसके हद से ज़्यादा गुस्से की, इसकी नफरत की गवाही दी थी। जैसे वो छुपाने की जंग खुद से लड़ रहा था। हया वजदान को देखते हुए अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचकर गुस्से में देखते हुए इसकी तरफ बढ़ती है। हया के पहुंचते ही हीर वजदान के सामने आकर खड़ी होती है और हया की आंखों में देखने लगती है। मामा शौहर है, अब मेरा रूड बिहेवियर मत करना। इनके साथ मुझे नहीं पसंद। हीर हया की गुस्से से भरी आंखों में देखते हुए अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाए अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहती है, ये हड्डी नहीं, ये शेरनी है, डेविल की भी, और तुम्हारे बनाए हुए मॉन्स्टर की भी। चीर फाड़ करने के लिए हीर का अब वजदान से दूर जाने या करने का जिक्र भी काफ़ी था। ट्राई करके देख लो। जहांगीर सुसैन के पास आए इसका कान के करीब सरगोशी के नुमा अंदाज में कहता है। सुसैन गुस्से को जब्त करते हुए वापस पीछे जाकर सोफे पर बैठ जाता है, जहाँ से वो बासानी वजदान को देख रहा था। पर वजदान की नज़र अब तक इस पर नहीं पड़ती। वजदान अपने सामने खड़ी हुई हया से नजर ही नहीं हटा रहा था। जिंदगी में पहली बार था कि वो दहलीज के बाहर किसी की इजाज़त के लिए खड़ा था, वरना वजदान को कोई दहलीज पर रोक पाए ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ था। जहांगीर कहकर हंसते हुए हया की तरफ बढ़ता है और हया के कंधे पर हाथ रखकर इसके गुस्से को कंट्रोल करता है। दामाद है हमारा, कितना अच्छा है, इस बात का अंदाज़ा तुम्हें इसके कदमों को देखकर हो जाना चाहिए। तुम्हारी इजाज़त का मुंतज़र है, जबकि इसको ज़रूरत भी नहीं है। इसे आने दो इसे। जहांगीर हया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, ये मेरा दामाद नहीं है और ना ही ये मेरी बेटी है, जिसे दिल चाहे इसको अंदर बुलाए। हया कहकर जहांगीर का हाथ कंधे से हटाते हुए कहती है और कहकर वापस ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। नाराज़गी मुझसे है या नफरत है? वरदान हया को जाते हुए देखते हुए पूछता है। अभी तक वरदान की नज़र सुसैन पर नहीं पड़ी थी, जो इसी को मुसलसल देखे जा रहा था। तुम्हें नहीं पता है? हया पलटकर सख्त लहजे में सख्त नज़रों से देखते हुए कहती है। पता है, पर आप के मुंह से सुनना चाहता हूँ। वरदान भी हया को देखते हुए कहता है, पर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। ना आगे बढ़ रहा था और ना ही पीछे हट रहा था। क्या सुनना चाहते हो? क्या कहोगे मुझे? तुम जैसा शख्स अपनी बेटी के लिए कबूल है, ये कहूँ मैं? हया वरदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।